अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, बहुत से दावे किए गए थे तब्दीली सरकार की जानिब से कि हम आवाम को बहुत रिलीफ देंगे, मगर उसके दरमियान फिर हमने ये भी देखा कि कोरोना जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। हुकूमत को भी, आवाम को भी, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, मगर उसके साथ हुआ क्या कि हर चीज़ महंगी भी होती गई। जिस तरह से आप मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की बात कर लें, अगर हम सिर्फ अदरक की बात करें तो ये अदरक इस वक्त 600 रुपये किलो में दस्तयाब है, और वो बैंगन जो कि आप कभी खाते थे 10 रुपये किलो में, वो इस वक्त 100 रुपये में आप तक पहुँचेंगे, आपको मिलेंगे, इससे कम में नहीं मिलेंगे। तो किस तरह से आवाम गुजारा कर रही है कि एक तरफ बेरोज़गारी है, दूसरी तरफ चीज़ें भी महंगी हो रही है, कोई बैलेंस जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो इससे किस तरह से उनका घर चल रहा है, उन्हीं से बात करेंगे। कुछ शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले महीने की निस्बत आपको क्या लगता है इस महीने महंगाई में कमी हुई है या वही रेट्स चल रहे हैं जो पहले आपको नज़र आते थे? पिछले महीने नालों इस महीने की थोड़ी जी महंगाई घटी है इंदे नाल, वरना पहलों तो गोश्त किहड़ा हैगा सी बहुत ज़्यादा महंगा सी। अच्छा, ते कोई हिसाब ही कोई 320 रुपये 30 रुपये चलदा पिया सी, हुण इहदे नाल हुण 200 रुपये आया है। 200 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਫੀ ਹੈਗਾ 210 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ है, मतलब पिछले महीने नालों हुण काफ़ी फर्क पिया है। फ़र्क पड़ा आपको लगता है? और बाकी जो सब्जियों की कीमतें हैं या फलों की कीमतें हैं? तां चढ़ी हुई, बस सब्जियों की कीमतें तां चढ़ी हुई हैं, सब्जी बहुत महंगी जा रही है। अच्छा, करेले केड़े किसी पूछते नहीं है, वो है 150 रुपये 120 रुपये किलो दे रहे हैं। हाँ। तो केड़े है बताऊँ, बैंगन ये 150 रुपये दे रहे हैं, 120 रुपये दे रहे हैं। ये सब्जियां बहुत महंगी और हैं। बाकी कुछ जो ज़रूरी अशियाँ हैं जिस तरह से दालें हैं, चीनी आपको की ज़रूरत है, हाँ, वो भी आटा महंगी लेना हुई पड़ता है, है, वो भी महंगी हुई है, वो भी महंगी है। मगर आपको लगता है कि इस वक्त अगर किसी चीज़ में कमी आई है तो गोश्त की हाँ, कीमत में गोश्त की कमी है, आई थोड़ी है। सी मुर्गे की कमी केड़ी है वो नीचे आई है। ठीक है जी, इनको लगता है कि गोश्त की कीमत में भी कमी आई है, बाकी जितनी भी अशियाँ हैं उनकी कीमतों में इजाफा ही देखने में आ रहा है, चाहे वो सब्जियाँ हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो चीनी हो, दीगर अशियाँ हो। ये शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे कि उनको क्या लगता है कि कीमतों में कुछ कमी नज़र आई है पिछले दिनों में आपको? ਆਹੋ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਥੇਰੀ ਆ ਤੇ ਮਰਾਨ ਖਾਦ ਕੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਵਧੇ ਨੇ, 3000 ਆ ਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। कितना फ़र्क लगता है आपको सब्जियों की कीमतों में? ਤੇ होगा? ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ 50-60 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋ ਹੀ, ਹੁਣ 100 ਦੀ 150 ਦੀ ਕਿਲੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਂ, ਪਿਆਜ਼ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ 50 ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ, 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਕੇ 70 ਰੁਪਏ ਮੁੜਿਆ ਪਿਆਜ਼। ਤੇ ਹਰ ਫਿਰ- ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਚੜੀ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ हम इमरान खान साहब ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। चलो जी, कोशिश करते हैं मज़ीद ही लोगों से बात करें। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कुछ कमी हुई है पहले से? महंगाई में कुछ कमी हुई है, चीज़ों में ज़रा फ़र्क आया है। आप दुकानों से पता कर लें कि आपको फ़र्क होगा। अभी सब्जियों की कीमतें, फलों की कीमतें आपको लगता है कम हुई है पहले से? देखिए, पाकिस्तान में पहली दफ़ा सेब इतना सस्ता आया है। हाँ। नहीं तो आपको पता 200-250 से कम होता नहीं है। हाँ। ये देख लें, 100 रुपये का इससे अच्छा सेब कहाँ मिलेगा आपको? हाँ। मुर्गी में कमी आई है, लेकिन कुछ चीज़ों में है। हाँ। अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे ना, यानी कि वो इंस्पेक्टर हो के रेट लिस्ट पर कंट्रोल किया है तो महंगाई भी। अभी आपको लगता है कि रेट लिस्ट पर अमल करवाया जाता है, यानी रेट लिस्ट से दी जाती हैं, आप मांगे तो आपको दिखा देते हैं दुकानदार रेट लिस्ट? नहीं, वो दिखाते नहीं है। क्या कहते हैं? बस अभी वो लिस्ट दिखाते हैं, टैब है यार लिस्ट हैं, अभी दिखाते हैं ये रेट लिस्ट बहुत कम दिखाते हैं, नहीं दिखाते, रेट लिस्ट कम दिखाते हैं? नहीं दिखाते। ठीक है जी, मज़ीद भी हम कोशिश करते हैं बात करें। जैसे दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे फल फरोश हैं, सेब बेच रहे हैं, और जिस तरह शहरी का कहना था कि इतना अच्छा सेब इस रेट पे मुश्किल ही मिलता है जो अब मिल रहा है, आपको भी यही लगता है? जी, पहले बहुत महंगा था, अब सस्ता है सारे। अच्छा, बाकी फलों की निस्बत सेब इस दफ़ा बहुत सस्ता मिल रहा है, सस्ता। इसकी क्या वजह है? ज़्यादा आया, शायद फसल ज़्यादा हुई है। सेब की फसल ज़्यादा हुई है। अच्छा, ये रेट लिस्ट वाला क्या मामला है? सारे कहते हैं रेट लिस्ट जो है, शहरी कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं जाती, आपको दी जाती है वैसे इंतज़ामिया की जानिब से? और रोज़ाना आते हैं, दे के जाते हैं हमारे पास। 20 रुपये के देते हैं। 20 रुपए की लिफ्ट दे के जाते हैं। वो 20 रुपये किस चीज़ के हाँ लेते जी, हैं? ये लिफ्ट के 20 रुपए की लेके जाते हैं।
नहीं तो आपको तो रेट लिस्ट इसलिए देते हैं कि आपने इस कीमत पे चीज़ें फ़रोख्त करनी है ताकि शहरी कोई मांगे तो आप दे सकें, उसको दिखा सकें। हाँ जी, दिखा तो इसके सकें। पैसे क्यों लिए जाते हैं? वो पैसे लेते हैं ना जो लेकर आते हैं, वो कहते हैं हमें 20 रुपए की देते हैं लिफ्ट। अच्छा जी, 20 रुपये लिए जाते हैं रेट लिस्ट के। वैसे तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है और इसके पैसे होने नहीं चाहिए और ये मुफ्त में ही ऑब्वियसली दुकानदारों को या फल फरोश सब्ज़ी फरोश जो है उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को। सब्जियों के रेट आपको क्या लगता है पहले से कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं? ज़्यादा हर शय ज़्यादा। क्या क्या चीज़ें हैं जो महंगी लग रही हैं आपको अभी पहले से? जो भी है इसे महंगा ही काम है सारा। आपको क्या लगता है जी पहले के मुकाबले में चीज़ों के रेट कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, ख़ासतौर पे सब्जियों की कीमतों के हवाले से बताइएगा। जी आपके सामने ही है, सब महंगी हुई है। सारी सब्जियां महंगी हुई सारी हैं, सब्जियाँ महंगी हैं, कोई चीज़ सस्ती हुई है? कोई चीज़ नहीं सस्ती हुई, हर क्या- चीज़ में आग लगी हुई है। तो किस तरह से गुजारा होता है आप लोगों का? गुजारा क्या होता ही करते हैं नहीं, आप? क्यों? बहुत मुश्किल गुजारा होता है। पहले 8-10 घंटे काम करते थे, 24-24 घंटे काम करना पड़ रहा है। और उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी कोई बचत बुचत का चक्कर नहीं है। रोटी पूरी करनी बड़ी मुश्किल है। रोटी पूरी करनी इनको लगता है कि मुश्किल हो गई है, मगर बहुत से लोग हमें ये ऐसे भी मिल रहे हैं जिनको लगता है कि चीज़ों में कमी हुई है। कोई कमी हुई है चीज़ों में? नहीं, कोई कमी नहीं है। 100 रुपये चीनी मिल रही है, 100 से 110 रुपये चीनी मिल रही है और गोभी जो है ना 120 रुपये किलो मिल रही ये है। सब्जियां क्यों इतनी महंगी होगी अचानक से? क्योंकि गरीब आवाम ने तो ये सब्जियां ही खानी होती हैं। कहते हैं ये बारिशों की वजह से हो गई है, चीनी भी महंगी है, आटा भी महंगा है। हाँ जी, चीनी लभदी नहीं पई, कोई ना गोदामां में चीनी है। चीनी कितने गई, कितने 20 रुपये के कप है, उठे 30 रुपये के कप हो गए। खाए की बंदा? ये बैंगन 15 रुपये की होती है। बैंगन जो है 10 रुपये किलो मिलते थे, अब ये 100 रुपये किलो बैंगन है। क्या गरीब बंदा क्या खाए? तो इसकी क्या वजह लगती है आपको? क्यों इतनी महंगाई हुई अचानक से? ये कहते हैं जी ये कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। मगर 10 रुपये वाली चीज़ 100 पे कैसे पहुंच गई? ये तो बात है ना, ये गवर्नमेंट का गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहिए इसको। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए ना, कंट्रोल कोई है नहीं ना, कोई रेट लिस्ट लगाता है। वो कहते हैं जी हम क्या करें, वो ले जाते हैं जनाब, पैसे ले जाते हैं और वो हमें पूछते भी नहीं है कोई भी। नहीं तो आपको लगता नहीं एक्शन लेना चाहिए इन चीज़ों में? लेना चाहिए, क्यों नहीं एक्शन लेना चाहिए सर? तो एक्शन लेने पे क्या होगा कि कीमतों में कमी आएगी? बिल्कुल कमी आएगी सर। चीनी की कीमत चीनी का एक्शन लिया है उन्होंने, चीनी महंगी होगी ना। पेट्रोल का एक्शन लिया, पेट्रोल महंगा, आटे का एक्शन लिया है। फिर आप कह रहे हैं कि इधर की कुछ नहीं कर रही है। जिस चीज़ का एक्शन लेते हैं ना वही चीज़ महंगी हो तो जाती फिर इसका एक्शन लें या ना लें? है। इसका क्या फ़ायदा है? एक्शन लेने का फ़ायदा ही कोई नहीं ये भी है। महंगी ना ही ले हो जाएगी, ये भी महंगी हो जाएगी। ये भी महंगी हो जाएगी। इनको ये लगता है कि अगर हुकूमत ने इस पे एक्शन ले लिया तो ये चीज़ें भी महंगी हो जाएगी। महंगी चाचा हो जानी है। एक किनारे को मर गए जी, उन्हें ये हिसाब हो रहा है। आटे का एक्शन लिया, आटा महंगा। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, फल महंगा हो गया। 15 रुपये रखो, 15 कप है गया। नहीं जी, शहरी इनको लगता है कि जिस चीज़ का हुकूमत एक्शन लेती है वो चीज़ महंगी हो जाती है। इनसे जानते हैं, इनको भी क्या यही लगता है या इन्हें लगता है कि कुछ कमी आई है चीज़ों में, प्राइसेस में कोई कमी आई है? अभी तो कोई नहीं आई, महंगी हुई है चीज़ें, गरीब मर गया है और तनख्वाहें आपकी नहीं बढ़ाई इन्होंने हमारी, और अपना महंगाई जो थी 100% बढ़ा दी, और जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। हम बच्चों की नहीं है, कुछ खाने को ले जा नहीं सकते, थोड़ा बहुत जो है वो ले जाते हैं जिससे कोई एक टाइम खा लेते हैं और उसके बाद फिर अपना बच्चे ऐसे बेचारे बैठे रहते हैं। 7 बच्चे हैं मेरे। 7 बच्चे हैं, तो कैसे गुजारा करते हैं? बस बड़ी मुश्किल है आजकल। अपना क्या नाम है, प्राइवेट के ही काम करते हैं साथ, और उसके अपना प्राइवेट करके कोई 2-4-500 रुपये वहाँ से मिल जाता है। किसी की बेकरी में कर लेते हैं या फिर मजदूरी कर लेते हैं, उसके बाद ड्यूटी के बाद फिर हमारा काम चलता है। लेकिन बचत तो कोई नहीं होती। बचत कोई नहीं हो रही, अपना कर्ज भी हो रहे हैं बजाय इसके कि अब कोई उधार भी नहीं देता, क्योंकि महंगाई इतनी है। हर एक के हालात कुछ ऐसे हैं कि किसी को देने के लिए ज़ाहिर है किसी के पास कुछ नहीं है। लेकिन लोग यही कहते दिखाई देते हैं कि जी एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोज़गारी है, और जिन लोगों के पास पहले काम था अब उनके पास कोरोना की वजह से काम भी नहीं है। तो फिर इस सूरत में महंगाई का जिन जो है सर पर मंडला रहा है, गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको क्या लगता है महंगाई में कोई कमी आई है अभी या नहीं? ये इमरान खान और कमी कैसे आएगी ये तो बताएं। कमी तो आनी नहीं है। कमी क्यों नहीं आनी? कमी इस वजह से आनी जितनी देर
हुआ कमी नहीं आएगी। खान साहब तो कहते हैं कि हमने गरीब आवाम को रिलीफ देना है। क्या रिलीफ देना है भाई, 200 रुपया मैं दिहाड़ी लेता हूँ, ठीक है, इतनी दूर जाता हूँ काम करने के लिए, ये साथ है दुकान होटल है, काम करता हूँ उधर, वो डाकखाने के पास जाता हूँ मुगलपुरे, एक 200 रुपये की खातिर, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे, क्या अपील करेंगे, क्या करें आवाम के लिए? यही कहना है आवाम के लिए सुलतें पैदा करें। ये देखें बेरोज़गार आपके सामने ही है, ठीक है, जाता हूँ पैसे 200 रुपये लेके जाता हूँ, घर जाके हांडी पका लेते हैं, बस गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है जी। 200 रुपया कह रहे हैं दिहाड़ी मिलती है और 200 रुपये दिहाड़ी पे ही काम करते हैं, किसी ना किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। महंगाई की सूरत हाल, सब्जियों की कीमतें अगर हम देखें तो आपको लगता है कि पहले से कोई कमी आई है या इजाफा हुआ है? इजाफा ही हुआ, कमी तो नहीं हुई अभी तक। कितना इजाफा देखने में आ रहा है? लहसुन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया हुआ है, हाँ, और चीज़ें भी महंगी हैं, क्या करें आप, हालात ही ऐसे हैं, करना पड़ना है। तो फिर गुजारा किस तरह करते हैं, मैनेज किस तरह करते हैं? बड़ा मुश्किल है गुजारा करना, अब क्या करें, जो 17-18 हज़ार रुपये तनख्वाह वो कैसे गुजारा करेगा, 15-15 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, 13-13 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। ये एक यकीनन अलमिया की बात है कि एक तरफ बिल ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरी तरफ चीज़ें महंगी हो रही हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, लेकिन तनख्वाहों में भी कट लग गया है। लोगों ने कोरोना का बहाना बनाकर तनख्वाहों में भी कट लगा दिया है। तो इस सारी सूरत के बाद जब महंगाई होगी, बेरोज़गारी होगी, तनख्वाहें पहले से बढ़ने की बजाय कम हो जाएंगी, तो फिर कैसे गुजारा होता है जी? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, 15-20 हज़ार में क्या बंदा गुजारा करेगा? बच्चे हर चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, पापा ये भी लेना वो भी लेना, कहाँ से करें मेहनत मजदूरी? क्या अब 17-18 हज़ार से ज़्यादा सैलरी बढ़ा ही नहीं रही, मजदूर आदमी क्या करे बेचारा? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ये हमारे लिए तब्दीली ये आई है कि हमारे बच्चे तरस रहे हैं। खुदा का खौफ करें थोड़ा सा, हम बहुत मजबूर हैं। मेहरबानी है आपकी, खुसूसी दरख्वास्त है आपसे कि हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि गरीब तो आज भी गरीब ही है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, अमीर अमीर ही है, गरीब कल भी गरीब था, गरीब आज भी गरीब है। उस गरीब के लिए कुछ नहीं हो रहा। पहले ये दावे होते थे जी हाँ गरीब के लिए ये हो जाएगा, बड़ी सहूलतें होंगी वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ भी नहीं। अभी 2 साल हुए, आपको लगता है कि आइंदा जो आने वाले 3 साल हैं हो सकता है उनमें कोई बेहतरी आ जाए? आने वाले 3 साल भी अभी से नज़र आ रहे हैं कि 2 साल में ये कंडीशन है, आने वाले 3 साल में क्या कंडीशन होगी, कोई चेंजिंग नहीं हमें नज़र आ रही। खुदा का खौफ करें, मेहरबानी है आपकी, हमारे लिए कुछ सोचें जी। नाउम्मीद नज़र आते हैं शहरी, उनका यही कहना है कि किस तरह से हम गुजारा करें, महंगाई इस तरह से बढ़ती रही तो हम क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। और शहरी यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था गरीब आवाम को हम बहुत रिलीफ देंगे, गरीब आवाम के लिए ही हम आ रहे हैं, मगर गरीबों के लिए तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल सही बात है। इनको सोचना चाहिए कि जिस चीज़ का उन्होंने नारा लगाया था उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये तो उनकी ये है ना सिलसिला, उन्हें देखना चाहिए उनके मिनिस्टर्स हैं या उनकी जो इंतज़ामिया है या जो मुशीर हैं वो नीचे क्या कर रहे हैं। ये इससे कोई बड़ी ज़िम्मा तो नहीं होया जा सकता ना कि इमरान खान ठीक है, बाकी कैबिनेट जो है उनकी वो ठीक नहीं है। ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने ऐसी कैबिनेट क्यों। चीज़ें महंगी होती हैं, कमीशन बना दिए जाते हैं, मगर उसके बाद कीमतें कम नहीं होती। हाँ, कीमतें कम नहीं होती। और आप देखें कोरोना की वजह से किस कदर हालात डिस्टर्ब हैं, रिलीफ नहीं मिल रही, आवाम जो है दिन ब दिन डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन महंगाई जो है वो ऊपर को जा रही है। ये सोचना चाहिए कि इसको किस तरह मैनेज करना है। एक तरफ बिल्कुल एक तरफ बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, दूसरी तरफ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना कि अगर हालात ख़राब हैं, डिस्टर्ब हैं, माना लोगों के जो हैं आमदनी के जो सिलसिले हैं वो डिस्टर्ब हो गए, तो इन्हें चाहिए कि थोड़ा सा महंगाई को भी ज़रा सा कंट्रोल करें ताकि लोग जो हैं सर्वाइव कर सकें। बैलेंस एक होना चाहिए ना कि अगर आप रोज़गार फराहम नहीं कर पा रहे या कोरोना की वजह से हालात ख़राब हुए हैं तो तब आप महंगाई पर भी काबू करें। आप क्या कहेंगे जी इस पर? लगता है आपको महंगाई हुई है? अल्लाह की मेहरबानी से महंगाई अखीर हो गई है। अच्छा, अखीर हो गई है। अब ये आप ये देख लें, चीनी का रेट देख लें, आटे का रेट देख लें, कोई चीज़ ऐसी है, हर चीज़ हमारी पहुंच से बाहर है। हर चीज़ पहुंच से बाहर है। क्या कहना चाहेंगे इमरान खान साहब को? उन्होंने कहा था जी इमरान खान साहब आप आए थे, आपने कहा था नया पाकिस्तान बनेगा, ये पाकिस्तान नया नहीं बन रहा। ये महंगाई इतनी हो गई है, आखिर हो गई है इसकी।
चाचा जी आपको क्या लगता है महंगाई हुई है? ਟੈੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਛਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੋੜਾ ਅੱਜ ਵਿਕਿਆ ਹਰਕਾਂ। अच्छा ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈੜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਮਰ ਗਏ ਇਹ ਆ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। कोई महंगाई नहीं ਕੋਈ है? ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਝੂਠ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਟੈੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਟੈੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਟੈੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟੈੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਟਮਾਟਰ? ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕਿਲੋ ਇਹ 80 ਰੁਪਏ, अच्छा 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਤੋੜ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਬਾਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। करेले हो गए, बैंगन हो गए, हर चीज़ जिसे चीज़ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ मटर हो गए। हर मटर चीज़। अभी हमने पता किया है तकरीबन 200 रुपए किलो में हाँ जी। दस्तयाब है जी। तो अभी वो चाचा जी तो कह रहे थे कोई महंगाई नहीं 600 है। रुपये 700 रुपया किलो है। 600-700 रुपए किलो। हाँ तो फिर इस सारी सूरत हाल में कैसे गुजारा करते हैं, क्या करते हैं? बस मजबूरी है, नहीं ले रहे कितनी। एक तरफ वो आवाम है जिनकी पहले से जो सैलरी थी उनमें कट लग चुके हैं, मगर दूसरी तरफ जो उनके एक्सपेंसेस हैं उनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। चाहे वो आप यूटिलिटी बिल्स की मद में देख लें, चाहे वो आपने रोज़मर्रा की जो अशिया ख़रीदनी है, जो कि ज़रूरी अशिया है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, वो ख़रीदनी है, उनमें भी इजाफा होता जा रहा है। मगर यहाँ पर जो बंदा कमा रहा है या जो इंसान कमा रहा है, जो रोज़गार उसको मिल रहा है, उसमें कोई इजाफा नहीं देखने में आ रहा। तो यकीनन बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मज़ीद भी कोशिश करेंगे लोगों से जाने कि उनका क्या कहना है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंहपुरा मंडी में। यहाँ पर भी शहरियों से जाने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें पहले के मुकाबले में अब कुछ रिलीफ दिखाई देता है या नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सिंहपुरा मंडी में तो कीमतें बाकी मार्केट्स की निस्बत कम होनी चाहिए। सब्जियों के क्या रेट्स मिल रहे हैं इस वक्त? बहुत महंगी। क्या वजह, उसकी क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह, महंगाई इतनी है। आप जाहिर सी चीज़ है, अभी ये देख लें, आप सब्जी लेने आए हैं लेकिन प्याज टमाटर इतना महंगा है, आपकी सोच है। तो कैसे फिर गुजारा करते हैं? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हम देख रहे हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है मगर फिर भी किसी ना किसी तरीके से गुजारा करने पर मजबूर हैं। तो महंगाई से कितना फ़र्क पड़ता है आपके एक्सपेंडिचर्स में और आपके रूटीन में? महंगाई में इतना फ़र्क पड़ता है। आप देखेंगे एक बंदे की सैलरी 20,000 रुपये, जैसे कि मेरी 20,000 रुपये सैलरी, 20,000 रुपये में से मैं क्या क्या करूँगा? महंगाई इतनी, ठीक है। अब एक हांडी अगर पहले बन जाती थी 250-300 रुपये की डेली की, अब 1000 रुपये की बात करें कि हांडी बनाने के लिए 1000 रुपये मस्ट चाहिए। 1000 रुपये से कम नहीं बनता। 1000 रुपये से कम में गुजारा नहीं है, मगर इस वक्त तो लोगों के पास 200-300 दिहाड़ी से ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा उनको। तो लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। 1000 रुपया हो तो घर की एक दिन की हांडी पकती है, तो घर के अगर 200 रुपया 300 रुपया तो कैसे बनेगी? तो अभी क्या कितना फ़र्क आपने देखा है पहले से कीमतों बहुत में? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। चलो 2 दिन फिर भी गुजर जाते थे, अब तो एक दिन बड़ी कौन मुश्किल कौन से। सी खास तौर पे सब्जियां ऐसी हैं जिनके रेट काफ़ी सारी महंगी, सारी महंगी? टमाटर भी, प्याज, जो भी है हर चीज़, शिमले की मिर्चें ला लो, घिया लगा लो, 100-200 से कम ही नहीं है। तो खान साहब तो कहते थे गरीब आवाम को बड़ा रिलीफ देंगे। बहुत ज़्यादा मेरा बेटा, उसने तो मार दिया सब लोगों को, कोई रिलीफ नहीं मिला। हाँ, कोई मुश्किल। जो इधर एक मसला 200-250 को मारा है, हाँ। तो आपके घर की हांडी बनाएगा, बिल देगा, क्या करेगा? एक वो है कि बच्चे का दूध लेके आएगा, घर की हांडी पकाएगा, बिल देगा, बिजली का बिल महंगा है, वो सुई गैस के नलके का क्या करेगा? यानी तो सारे हर चीज़ महंगी, कोई सस्ती नहीं। कुछ सस्ता नहीं हुआ जी इन्हें लगता है। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है, कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, कमी आई है कीमतों में या महंगी हुई हैं? असल बात यह है कि लोगों की जो आमदन थी ना वो नहीं है जी, इसलिए कोई भी चीज़ होगी सस्ती भी होगी तो महंगी लगेगी, क्योंकि आमदन के ज़राए जो है ख़त्म हो चुके हैं। लोगों को कुव्वत ख़रीद जो है ना वो बाकी नहीं है, लोगों में सकत ही नहीं है बेचारे कि कुछ ख़रीद लें। तो यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि एक तरफ लोगों की सकत जो है वो ख़त्म हो गई है। 20 रुपये का धनिया है, ये इतना धनिया 20 रुपये का है? ये देखिए जी
कि लोगों के पास एक तरफ रोज़गार नहीं है, लोगों की सकत नहीं है, मगर दूसरी तरफ जो कीमतें थी उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है, तो कोई एक बैलेंस नज़र नहीं आता है। इजाफा जो है ना वो इन्होंने, कोई कहता है जी बारिश की वजह से हो गया, कोई कहता है कुछ वजह हो गई, लेकिन मामला यही है कि महंगाई जो है ना उसके ऊपर कंट्रोल करने में ये हुकूमत नाकाम है। ठीक है, कोई आदमी जो है ना उसको रिलीफ नहीं है, तो बात फिर वहीं आ जाएगी। अगर एक आदमी 2000 रुपये रोज़ का कमाएगा तो उसको 1000 रुपये की हांडी लानी पड़ेगी तो आसानी से ले आएगा। एक आदमी 3, 4, 500 कमाएगा, उसको 600 की हांडी लानी पड़ेगी तो कैसे खरीदेगा। पीछे से निज़ाम को सही करना पड़ेगा, आगे निज़ाम जो है ना उसको भी सही करना पड़ेगा। लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी यकीनन पैदा करने पड़ेंगे। आप इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, आप रोज़ यकीनन घर का राशन खरीदती हैं, सब्जियाँ खरीदती हैं, तो पहले से मुकाबले में अब कीमतें कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं? ज़्यादा ही हुई है भाई, कम कितने है, कम नहीं होन डियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ही कम चुकी जान रहे ने। क्या वजह है? रिलीफ जो आवाम को देना था खान साहब ने नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो पहले से कीमतें ज़्यादा हो गई? हाँ जी, आटा को कितना महंगा हो गया है, चीनी कितनी महंगी हो गई है, गरीब खा सकता है? तो गुजारा कैसे करते हैं लोग काम कर करके गुजारा करन रहे हैं। ठीक है जी, इनका भी यही कहना है कि बहुत मुश्किल से इस वक्त इनका भी गुजारा होता है। एक रिक्शा ड्राइवर है, इनसे बात करते हैं कि जी दिन के कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आजकल तो कोई भी दिहाड़ी का काम ही नहीं है, तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? हम सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं, घर जाते होंगे, कुछ सब्ज़ियाँ लेके जाते होंगे, गोश्त लेके जाते होंगे, तो गुजारा हो जाता है? अभी कीमतें जो पहले के मुकाबले में आपको सही लग रही हैं, कम लग रही हैं, ज़्यादा लग रही हैं? कीमतें तो बहुत ज़्यादा हैं। पहले मैं डेली घर में खाना पकवाता था, अब 2 दिन के बाद पकवाता हूँ हांडी। महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से ली नहीं जाती। आज मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया है, काम है ही नहीं। कोरोना जब से आया तब से अभी तक काम ही नहीं है। आवाम के पास पैसे ही नहीं है, समझ लें कि वो यानी काम भी नहीं है और दूसरी तो महंगाई भी बढ़ती जा रही है। महंगाई भी बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, एक तरफ लोगों के पास रोज़गार नहीं है, दूसरी तरफ चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा जी, आपको क्या लगता है महंगाई हुई है खान साहब के दौर में? नहीं नहीं नहीं, महंगाई खान साहब के दौर से कितनी? कोई महंगाई नहीं हुई? नहीं हो ही नहीं। अच्छा, इससे ज़्यादा और महंगाई क्या होना चाहिए? इतना महंगाई है, सौदा दीजिए देखो। नहीं आइए, ये 50 रुपए में क्या मिल रहा है? ये पकड़े जी जरा शॉपर, ये अदरक है जी, ये 50 में। चाचा जी आपको लगता है ठीक है, महंगाई नहीं है? लग रहा है आपको? नहीं कोई महंगाई नहीं। ये अदरक है जी, देखें। हाँ, ये 50 रुपए में इनको ये अदरक मिला है और इनका भी यही गिला है, इनका भी यही शिकवा है कि कीमतों में बेतहाशा इजाफा इस वक्त हुआ, ख़ासतौर पर सब्जियों की कीमतों में। हाँ, कुछ फल ऐसे हैं जिनकी कीमतों में मौसम के हिसाब से देखा जाए तो कीमतें मुनासिब हैं, उनमें कमी देखने में आ रही है। ये खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। महंगाई किस कदर है इस वक्त? बहुत ज़्यादा। गरीब आदमी का खाना मुश्किल होया, ਜਿਹੜਾ रेहड़ी लांदा हुण मेरा मियाँ रेहड़ी लांदा, ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ 130 ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਿਆਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟਿੰਡੇ ਕੈਂਚੇ ਜਿੱਡੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਟਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ, ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ बच्चे छोटे छोटे ने। आवाम को रिलीफ देना है, ये भूल चुके हैं। आवाम को क्या चीज़ प्रोवाइड की जा रही है मार्केट में, जो कीमत ली जा रही है उसके बदले में उनको क्वालिटी क्या प्रोवाइड की जा रही है, कोई अच्छी सब्ज़ी दी जा रही है, नाक़िस सब्ज़ी दी जा रही है, इस हवाले से कोई नहीं देख रहा। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनको क्या लगता है, किस तरीके से वो गुजारा कर रहे हैं, महंगाई है नहीं है, कितना इजाफा हुआ है कीमतों में। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब की जानिब से बहुत सारे दावे यकीनन किए गए कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, मगर कोरोना जैसी सूरत हाल का सामना रहा लोगों को, जिसमें बहुत से लोग बेरोज़गार भी हो गए और जो पहले से ही मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे अब मज़ीद उनके लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर तरफ जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं। हर सब्ज़ी की कीमत 100 रुपये से भी ज़्यादा है। अभी अदरक की हम बात कर रहे थे कि 600 रुपये किलो इस वक्त अदरक जो है वो दस्तयाब है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनको क्या लगता है किस कदर इजाफा हुआ है इस वक्त कीमतों में। बहन बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है इस टाइम कीमतों में। जो चीज़ पहले हमें आधी कीमत में मिलती थी अब उससे भी डबल कीमत में चली गई है, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हुई पड़ी। गरीब आदमी के लिए तो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ पड़ा जीने के लिए। बहुत मुश्किल हो गया गुजारा।
अच्छा, फ़र्क ये है कि बहुत सी आवाम ऐसी है, शायद हमारे काबीना के जो मेम्बरान हैं या इमरान खान साहब भी, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्ज़ी की कीमत में 50, 100, 150 रुपये इजाफा भी हो जाए, उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, उन्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि कीमतें हैं क्या। मगर ये आवाम जो यहाँ से ख़रीदने आती है, जो कि दिहाड़ी पे रोज़ पैसे कमाते हैं, उस दिहाड़ी पर ही उन्होंने पूरा दिन अपना घर जो है वो चलाना होता है, तो किस तरीके से गुजारा होता है वो उनसे पूछना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी भाईजान, किस कदर इजाफा हुआ जी? लोग कहते हैं काफ़ी इजाफा हुआ है कीमतों में। यार मार दिया ना, तो ख़त्म कर दिया हमको यार। ये 70 रुपए की अदरक है भाईजान, ये देखें, ये सारी ये जो अदरक है ये 70 रुपये में मिली 70 रुपए आपको? की अदरक है। नालायकों की हुकूमत है, बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान ने। तो घर से 1000 का नोट लेके निकलते हैं तो उसमें ये सब्जियाँ देखें, 70 रुपये किलो टमाटर, ये क्या 50 रुपये किलो प्याज, क्या रेट है इनकी। वो दार साहब को खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दे जाएँ, यहाँ अपनी बकरियाँ चराया करे जाके उधर। जी उस्मान बुज़दार साहब से कह रहे हैं जी कि हमारी जान छोड़ दें, क्योंकि यकीनन तंग आ गई आवाम जिस कदर महंगाई का इनके सामने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है इस वक्त जो रेट्स हैं मुनासिब हैं, सही हैं? असल में महंगाई इतनी हो गई है कि वो सरकारी मुलाजम तो एक अलहदा इशू है। आप दूसरे लोगों को देख लीजिए जो छोटा मोटा कारोबार करने वाले हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हुआ पड़ा है। ये फ्रूट जो है अभी सरकारी पेशा, मैं मुलाजम पेशा आदमी हूँ, मुलाजम, ये सेब लेने हैं 150 रुपये किलो दे रहे हैं। अब क्या करें, मैंने आधा किलो वो अंगूर लिए हैं और 1 दर्जन केले लिए हैं, मजबूरी है, बच्चों का पेट पालना है, महीने में 1-2 दफ़ा तो फ्रूट ले जाना पड़ेगा। महीने में 1-2 दफ़ा? 1-2 दफ़ा। अच्छा। हाँ, क्योंकि महंगाई का सिस्टम इतना है। यहाँ टमाटर देख लें, सब्ज़ी देख लें, कोई सब्ज़ी 150-200 से कम नहीं है, तो मजबूरन अपना टाइम पास करना है। हमारा तो वो जो बजट इस दफ़ा आया था उसमें बजट भी हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। किसी सरकारी मुलाजम को जो 10% 20% रेज़ नहीं मिला, नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और मामला इतने ख़राब हैं कि बस अल्लाह ताला ये वो गुजारा कर रहा है हर आदमी का। बेशक जी, अल्लाह ताला ये गुजारा कर रहा है और वही ज़्यादा देखने वाली है। मगर ज़ाहिर है वो हुक्मरान जिनको हमारी आवाम ने वोट दिया उनको भी सोचना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि किस तरीके से हमारी आवाम जो है वो गुजारा कर रही है। और बेरोज़गारी एक तरफ है, दूसरी तरफ महंगाई है, तो कोई बैलेंस जो है वो नज़र नहीं आ रहा। या तो फिर आवाम को रोज़गार फ्राहम किया जाए या फिर जो दिहाड़ी है जो एक मज़दूर कमाता है उसमें कोई इजाफा किया जाए ताकि उसका भी घर किसी तरीके से चल सके। ये कुछ ख़वातीन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करें, उनसे जानें कि अस्सलाम वालेकुम जी, महंगाई आपको क्या लगता है इस कदर हुई है? जो आवाम इस वक्त कह रहे हैं कि अदरक जो है तकरीबन 600 रुपये किलो है, टमाटर 60 दे रहे हैं। अच्छा। और जो बैंगन 10 रुपये मिलते थे वो 100 रुपये दे रहे हैं। 100 रुपये बैंगन मिल रहा है जी, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, इस पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए। गरीब आदमी क्या करे? तो ये तो हुकूमत को चाहिए ना सस्ता करना। लेकिन अभी आपको कहीं पे कोई कमी? नहीं, कोई कमी नहीं नज़र आई। कोई कमी नज़र कीमतों में नहीं आ रही है जी इस वक्त। आंटी जी, आपको क्या लगता है कीमतों में इजाफा हुआ है, पहले से ये कमी हुई है, क्या हुआ है? नहीं, कोई नहीं, ज़्यादा महंगे हुए हैं, सब महंगे हो गए? हाँ जी, बहुत महंगाई बहुत हो गई है। आ जेडे 10 रुपये किलो से ये हुण 50 रुपये किलो 60 रुपये किलो देन डे। अच्छा। लसन जेड़ा सस्ता सी वो भी महंगा, हर चीज़ महंगाई, गरीब आदमी की करे। ठीक है जी, इनको भी यही लगता है कि महंगाई हुई पड़ी है, गरीब आदमी किस तरह से गुजारा करेगा। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। महंगाई आंटी आपको लगता है अभी आप मार्केट में घूम रही हैं, पहले के मुकाबले में ज़्यादा हुई है, कम हुई है? बेटे ज़्यादा ही होगी, अब तो खाना मुश्किल हो रहा है, पकाना क्या है। तो कैसे गुजारा करते हैं? मुझे बता रहे हैं कि बैंगन जो है वो 100 रुपये किलो मिल रहे हैं। 80 रुपये भी दे रहा है, कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 120 रुपये दे रहा है, रेट भी है किसी इसकी क्या वजह है? ये तो रिलीफ देना था इस गवर्नमेंट ने, बल्कि कोरोना की वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं, इस वक्त रोज़गार नहीं है लोगों के पास, तो फिर महंगाई की सूरत में फिर कैसे गुजारा होता है? बस बेटे मुश्किल से ही हो रहा है, क्या करें, बहुत मुश्किल हो रही है। ये तो जब से आया हुआ इसने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारा। चलो जी, इनको भी यही लगता है कि बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले सबको सलाम कहना चाहूँगा। वालेकुम सलाम। दुकान पे यार सौदा खरीद लो, यहाँ पे आगे खरीद लो, एक ही बात है। दिन ब दिन रेट बदले होते हैं। यहाँ पे अदरक लेने आए हैं, सेम प्राइस, यहाँ पे दुकान पे डबल कीमत में बेच रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जो कि अपने मुख्तलिफ रेट्स में बेची जा रहे हैं। ये टमाटर जो है, टमाटर दुकान पे 80 रुपये किलो उन्होंने लगाए हुए हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे 70 रुपये किलो लगाए हुए हैं। यहाँ के पीछे चले जो, वहाँ पे कोई 60 किलो दे रहा है। अगर 60 किलो वाले ले लो यार, उसमें हमें फ़ायदा फिर भी है थोड़ा बहुत। तो करे क्या हुकूमत, क्या करे क्या यार, समझ नहीं आती। हम खुद स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ बीच में ऐसे जो लोग होते हैं, गरीब होते हैं, उनका तो ख्याल कर ले यार। कुछ हुकूमत को मैं कुछ नहीं कहूँगा, इमरान खान साहब उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उनको मैं कुछ नहीं कहूँगा। उनकी सारी बात है, हुकूमत है जो पिछली हुकूमत करके गया, उन्होंने तो अब यार ये करना ही है। इकनॉमिक्स का एक रूल है,
जब महंगाई जाती है ऊपर यार जारी बात है फिर कम भी होनी होती है। तो कब होगी कम? अब अल्लाह जानता है कब करेंगे। मैं इमरान खान साहब कुछ नहीं यार, उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो अपनी जगह बिल्कुल हुकूमत के रूल के बाहर कर रहे हैं। लेकिन जी इनको लगता है खान साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जी? खान साहब ने महंगाई की है चाचा जी, नहीं की है? महंगाई भाई गोभी 100 रुपये किलो मिलती पई की खाना किसी ने 60 रुपये किलो प्याज मिलते थे तो पता की लगे गुजारा कैसे होता है? भाई जी अरे भाई बारिश का काम करने तो लगती कभी नहीं लगती, वो सब्जियां नहीं महंगी पई तो पता की लगे 60 रुपये किलो प्याज दे रहे हैं, गुजारा नहीं होता प्याज तो इन्नी महंगाई की साड़ी हुकूमत नवी आ गई है, तब्दीली इनू कहते तब्दीली, ये तो गरीबों को मार देता सारे फर्क इन्होंने। नहीं जी इनका भी ये कहना है कि तब्दीली तो आ गई मगर वो तब्दीली नज़र नहीं आती। तब्दीली महंगाई की सूरत में हुई है मगर उम्मीद ये थी कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, गरीब आवाम जिसकी हमेशा से इमरान खान साहब ने बात की है कि गरीब आवाम को हम रिलीफ देंगे, वो रिलीफ कहीं नज़र नहीं आता है। खान साहब पहले यकीनन बात करते थे बच्चों की नशोनुमा के हवाले से, मगर इस वक्त आप बच्चों की चीज़ों की बात कर लें तो उनकी रेट्स में किस कदर इजाफा हुआ है, किस तरह से बेहतर नशोनुमा होगी बच्चों की, ये भी यकीनन एक सवालिया निशान है। नाज़रीन आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।